हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हम ब्लॉग के अंदर न्यू टेम्पलेट लगाते हैं। तो ये देखिए, ये टेम्पलेट है नॉर्मा के नाम से, और मैं इसके अंदर आपको सारी सेटिंग दिखाने वाला हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको अगर आपको अच्छी है। और मोबाइल का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मोबाइल का, इस तरह से आएगा। और इस ब्लॉग को सबसे पहले, आप जो भी ब्लॉग बना रहे हैं तो उस ब्लॉग को आप लॉगिन साइन इन कर लें। तो मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरी लॉगिन हो गई है यहाँ पे। तो लॉगिन होने के बाद आपका पेज इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोस्ट। तो ये पोस्ट है, यहाँ पे ये होम पेज होता है और ये पेजेस वगैरह होते हैं। यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 467 है। आप 5 to 10 पेजेस बना लें, उसके बाद ही आप जो है वो अपनी टेम्पलेट जो है, न्यू टेम्पलेट जो है वो ऐड करिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सब। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो मेरी लंबी हो गई तो फिर मैं ये बाकी की चीज़ें जो हैं वो दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए, मैं इसमें बताने वाला हूँ हाउ टू ऐड न्यू ब्लॉग टेम्पलेट, हाउ टू पेज साइज सेटिंग। तो आज अभी मैं इतना कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ वीडियो अगर लंबी नहीं हो तो आगे बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं। देखिए, ये ब्लॉग है और इसका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह पे, लैपटॉप पे आएगा इस तरह से आएगा, और मोबाइल पे जो आएगा वो इस तरह से इसका होगा डिस्प्ले, आप देख सकते हैं ये। और इसके अंदर सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं 2 कॉलम राइट, स्लाइड बार, फूटर कॉलम, स्लाइड, सोशल, बुक मार्किंग, आइकन, पोस्ट, थंबनेल, और यहाँ आ गया नीचे इसके टैब एंड ड्रॉप डाउन मीनू। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ किस तरह से हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके जाना होगा थीम में जाने के बाद आप कस्टम देख रहे होंगे। कस्टम के बाद इस तरह से ये डाउन एरो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिस्टोर, और फिर अपलोड करेंगे जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये मैंने डाउनलोड जब किया तो ये इसमें आ गया। तो ये ज़िप फाइल होगी, तो आप इसको अनजिप कर लें। अनजिप करने के बाद ये आपको इस तरह से शो करेगा। तो ये देखिए नॉर्मा, आप ओपन करेंगे इसको तो ये जो है विदाउट स्लाइडर के साथ है, और ये विद स्लाइड है। तो मैं विद स्लाइड लूँगा इसमें। और विदाउट स्लाइडर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया है इसके अंदर, ये यहाँ पे हो गया है रिस्टोर थीम, ये डाउन नीचे आ रहा है। तो देखिए, जो स्लाइडर होता है इसका, स्लाइडर ये चल रहा है, ये स्लाइडर होता है इसका। और अगर आप विदाउट स्लाइडर लोगे तो ये आपका नहीं आएगा इसमें। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको थीम को जो मेरा हो गया है, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से आपका ये आ जाएगा अगर आप ये वाला थीम लेते हैं तो। और मैं इसकी आपको सेटिंग दिखाऊंगा पूरी। अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से आ रही है। अभी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ टेम्पलेट ऐड करी है। तो ये इसका स्लाइड बार चल रहा है, ये भी इसकी बारी, इसकी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से मैं चेंज करते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे गया रीड मोर, तो ये मेरा होम पेज जो है गेमिंग वाला, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पे ये 5 इमेजेस है मेरी 1 रो के अंदर। तो यहाँ पे ये 2 जो हैं वो कट रही हैं। तो इसकी सेटिंग कैसी होती है, जो मैंने आपको ये बता दिया किस तरह से हम टेम्पलेट लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पेज साइज सेटिंग की। क्योंकि ये ब्लॉग में जो होता है इसके अंदर आप जो है यहाँ पे जाके थीम में, कस्टम में जाके नहीं कर सकते। ये सब रेड कलर से आता है, इसकी सेटिंग का तरीका दूसरा होता है। ये देखिए एडजस्ट आप नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, और इसमें आप देखेंगे तो ये सब चीज़ शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कोई कलर चेंज करना तो वो कलर आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। कुछ भी कर रहे हैं आप, यहाँ से सेव नहीं कर सकते हम। तो इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ बैक पे। इसमें बैक में जाने के बाद आप देख रहे होंगे थीम। थीम में आप फिर यहाँ आएंगे, और आपको अब रिस्टोर नहीं करना है, आपको जाना है एडिट HTML के ऊपर। और इस तरह से आपका ये पेज जो है वो शो करेगा। तो आप यहाँ पे जब आएंगे, ये देखिए यहाँ पे, या आप इस आएंगे, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। आप जैसे ही यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा साइज़, ये है हेडर, ये हेडर है। तो हेडर की हम सेटिंग यहाँ आ रही है 9960 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे 1000। तो इसको मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ। ये मैंने करा 1000, और इसको मैंने यहाँ जाके इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ।
तो सेटिंग का जो ऑप्शन है वो सिर्फ यहीं से हो सकता है, HTML से, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए। तो देखिए इस तरह से ये सेटिंग आ रही है। अब देखिए पेज का जो साइज़ है वो चेंज होगा। अब मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखिए ये जो है थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें। अभी हमें और करना होगा इसके अंदर, तो ये मैंने कर दिया। ये देखिए 102 पे मैंने किया है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। और उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ, ये 118 के ऊपर मुझे फिर 1060 करना है यहाँ पे। और मैं इसको फिर सेव करूँगा और फिर मैं रिफ़्रेश करूँगा, आपको दिखाता हूँ तो क्या चेंजेस होती है इसमें। ये देखिए इसका ये साइज़ बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, इसकी सब सेटिंग हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम थे 118, तो ये हमारा डन। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पे है 6, आप ये देख रहे होंगे 6 है, तो इसको 7 कर दिए। इसको मैंने 7 कर दिया। ये है 120, इसको सेव किया मैंने। अब मैं देखता हूँ क्या चेंजेस होती है। तो देखिए ये गैप ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ये गैप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो 120 पे थे हम, 120 का भी हमारा डन। अब यहाँ पे हम आ गए, ये आप देख रहे होंगे ये है 121। तो इसको मैं करता हूँ 250, 250 मैंने ये कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस पेज को रिफ़्रेश करके। अभी आप मेरा पेज देखिए ये, और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये छोटा हो गया, यहाँ गैप बढ़ गया। ये पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 इमेज शो कर रही हैं। अब ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप। तो ये इस तरह से होता है। अगर आपको और इसको करना है तो और भी यहाँ से जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, पोस्ट है, पोस्ट पे नहीं जाना हमें। फिर जाएंगे हम फूटर, तो यहाँ पे आप फूटर पे देख रहे होंगे 161 है, तो इसको भी हम 1060 कर देंगे। तो 1060 हमने कर दिया। फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो देखिए ये हो गया। और तो बस यहीं पे आपको चेंजेस करनी है, आपका पेज जो है वो बिल्कुल आपके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो मैं इसका जो ये नंबर है वो नंबर आपको लिख दूंगा, कहाँ पर कौन कौन सी लाइन के पर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हैं अब मेरा ये जो ब्लॉग है वो बिल्कुल सही हो चुका है। ये सेटिंग मेरी परफेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सेटिंग में। पेज भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब मैंने आपको ये सेटिंग मेरी ये भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब मैं थर्ड बताता हूँ सब मेनू कैसे करते हैं। तो सब मेन्यू आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आ रहा है बिज़नेस, ये होम पेज है, यहाँ पे बिज़नेस आ रहा है और इंटरनेट, मार्केट, स्टॉक। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, आप जो भी अपना नाम देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी ब्लॉग जो है, अगर किसी फूड के ऊपर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर है, गेम के ऊपर है, जो भी है, तो वो यहाँ पे आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ये इस तरह से ये सब है। यहाँ पे ऑफिस आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो ये किस तरह से करते हैं या अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है इसी के ऊपर और यहाँ पे इसको सेव कर लें। आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी जो आपने नंबर चेंज करे थे। तो आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे चलते चले जाएंगे और नीचे और नीचे। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इस ब्लॉक के अंदर ये टेम्पलेट जो है इसके अंदर यहाँ पे देंगे चेंजेस के लिए। तो जहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप ये सेकंड वाले पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है होम और यहाँ लिखा है बिजनेस, इंटरनेट, मार्केट, स्टॉक। जो मैं आपको दिखा रहा था, बिजनेस, इंटरनेट, मार्केट, स्टॉक। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं और इसके अंदर किस तरह से हम अपनी ब्लॉग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बिजनेस है, तो मेरी ये जो साइड है मेरे ये सॉफ्टवेयर और गेम वगैरह की है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से। तो देखिए ये जो है इसको मुझे करना पड़ेगा बिजनेस की जगह सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने टाइप करा सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया और मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। और सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसे रिफ़्रेश करके। यहाँ पे सॉफ्टवेयर आया नहीं, देखिए ये सॉफ्टवेयर आ गया। अभी ये चेंज नहीं हुए हैं, तो अब मैं इनको चेंज करता हूँ। तो पहले मैं इनको चेंज कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने कर लिया है और उसके बाद मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। चलिए सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का मैं लिंक आपको दिखाता हूँ।
तो सॉफ्टवेयर मेरे ये है सॉफ्टवेयर मेरा, तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये आई बनी है यहाँ, इसको ओपन करूँगा और इसका ये ऊपर जो लिंक आ रहा है ये जो लिंक है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं और ये हैश टैग आ रहा है यहाँ पे, इस पे जाके आप यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लें। ये सेव हो गया है और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए अब मैं जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मेरा सॉफ्टवेयर का पेज ये ओपन हो गया। देखिए ये सॉफ्टवेयर आ रहा है और मैं किसी पे भी करूँगा, अगर मैं इंटरनेट पे करता हूँ कुछ नहीं आ रहा, मार्केट पे कुछ नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। अब जैसे ये है मेरा, इस पे मैं यहाँ कर दूँगा, यहाँ मैंने कर दिया जैसे एंटी वायरस, ये मैंने एंटी वायरस कर दिया यहाँ पे। यहाँ मैं कर देता हूँ टूल, या हाँ टूल मैंने इसको कर दिया और इसको मैंने कर देता हूँ यहाँ पे ड्राइवर्स। ये ड्राइवर हो गए यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ जाके आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये प्रोसेस हो रहा है और ये सेव हो गया। इसमें आपको अगर न्यू ऐड करना है, जैसे आपको ये देख रहे हैं, आपको अगर ये खाली 1 2 3 आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं 4 5 6 7 या 10 जितनी भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके ये जो लाइन है इसको इतने को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ जाके इसको पेस्ट करते चले जाएंगे यहाँ पे जितने भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 ले लिए हैं, तो ये मैं बैक गया यहाँ पे और यहाँ पे मैं बैक गया और यहाँ पे ये ड्राइवर हो गए सब। तो मैं 1 मिनट अब देखता हूँ कि मेरे और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ड्राइवर है, सॉफ्टवेयर, विंडो डिज़ाइनिंग, यूटिलिटी, ओके। तो मैं अब लूँगा यहाँ पे ड्राइवर, ये लूँगा मैं यूटिलिटी, यूटिलिटीज़ हो गया। और एक ले लेता हूँ डाटा रिकवरी, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस पे जाके कर दूँगा डाटा, मैंने यहाँ डाटा रिकवरी कर दिया। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब जैसे डाटा रिकवरी आप देख रहे हैं, फिर यहाँ आइस पे जाएंगे, आइस जो बनी थी, और आई पे जाने के बाद यहाँ डाटा रिकवरी है, जो हैश टैग है यहाँ, इसको हम क्या करेंगे, दे देंगे यहाँ पे और इसको सेव कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या था, यूटिलिटी है हमारा, तो एंटीवायरस जो जो चीज़ें दिख रही हैं एंटीवायरस, इसका लिंक हम यहाँ पे ले लेंगे। एंटीवायरस ये ऊपर है, ये हैश टैग ये ले लिया। टूल भी ले लिए, टूल यहाँ आएगा और इसको टूल को हम यहाँ जाके कर देंगे टूल। अब ड्राइवर और और ये हमारा यूटिलिटी जो है वो भी कॉपी करके यहाँ पे हम इसको ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सेव कर दिया है। देखिए यहाँ पे आपका जो है मेन जो है वो जो है सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको जब सब मेनू बनाना पड़ेंगे तो सब मेनू के अंदर हमें ये लिखना पड़ता है और उसके बाद हम इस तरह से इसमें करते हैं तो ये सब हमारे सब मेनू में आ जाएंगे। और यहाँ पे इनको इस तरह से जो होता है इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो चलिए अब मैंने ये सेव कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ सारे फंक्शन मेरे वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये अभी आप देख रहे होंगे 3 हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को, ये पेज मैंने रिफ़्रेश कर दिया। यहाँ पे आप देखिए एंटीवायरस आ गया, टूल आ गया, ड्राइवर, यूटिलिटी और रिकवरी। अब मैं डाटा रिकवरी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये डाटा रिकवरी ओपन हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये यूटिलिटी आ गया। तो मैंने आपको बता दिया इसमें किस तरह से करते हैं। और ये ड्राइवर, तो यहाँ पे ड्राइवर्स आ जाएंगे ये, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये टूल्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये दिखा दिया है करते किस तरह से इसको। और यहाँ पे आप चाहें तो और कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे इसे कैसे करते हैं, तो इसका भी मैं बता दूँ। ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये मीनू शो कर रहा है, और मीनू के अंदर जब सब टाइटल बनाते हैं तो इसमें ये होता है, इसके नीचे ये सब टाइटल आ जाते हैं।
जो ये सब टाइटल आ रहे हैं ना, ये एरो जो आ रहा है यहाँ पे, ये एरो, फिर उसके अंदर ये इस तरह से ही मीनू, सब मीनू ओपन हो जाते हैं। तो उसके लिए ये करना पड़ता है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, अब मैं ये बनाना चाहता हूँ। अब इसका अगर आपको चेंज कैसे करना होगा, तो मुझे करना है डाउनलोड ओएस। तो ये हो गया ओएस, डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आप दे देंगे विंडोज़। तो ये विंडोज़ हो गया यहाँ। अरे ये विंडोज़ हो गया यहाँ, और इसको हम क्या करते हैं, इसमें दे देते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट, ये एक्टिवेट आ गया। और इसको क्या करते हैं हम, आपको अगर ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर दें, इसमें हमें ये सब नहीं चाहिए। उसके बाद हम यहाँ दे देंगे ऑफिस, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया है, देखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे डाउनलोड आ रहा है, डाउनलोड के अंदर ये सब चीज़ें आ रही थी और ये आ रहा था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए कैसे आएगा इसमें। तो ये डाउनलोड यहाँ पे आ गया, सॉरी सेव नहीं किया मैंने उसको, डाउनलोड ओएस, हाँ सेव करता हूँ इसको। अब ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये हो चुका है। तो सेव करने के बाद देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद देखिए डाउनलोड ओएस आ गया, विंडो आ गया, एक्टिवेट और ऑफिस। और यहीं पे इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके आपको सिर्फ लिंक ऐड करने हैं अपने, जैसे मैंने आपको ये लिंक बताए थे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है इसमें, इसी तरह से आप बिल्कुल ये सब कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपके ये समझ में आ गया होगा, इसी तरह से ये सारा करना है आपको। तो ये आपका जो चीज़ें हैं ये सारी चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे ये आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे ये आ गया, इस तरह से आप दे सकते हैं सब। तो ये दो मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह से ये बाकी के भी सारे जो बचे हैं इसमें आप करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इस पर काम करते हैं। अब जो बचा है वो बचा है फोर्थ। तो मैं आपको ये और बता देता हूँ उसमें, इसका है स्लाइड इमेज कैसे लगाते हैं हम। जो ये स्लाइड आ रही है इसके अंदर, ये जो स्लाइड आ रही है इसकी इमेज कैसे चेंज करते हैं, कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे और नीचे आएंगे, इसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो लिखा है स्लाइड एडिट हेयर। तो स्लाइड एडिट हेयर के बाद ये सारी इमेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब इमेज लगी हुई है यहाँ पे। तो इमेज को कैसे लगाना है, 1 2 3 4। तो ये 4 और एक 5 इमेज इसके अंदर हैं। मैं आपको दिखा दूँ, 5 इमेज हैं इसके अंदर। ये 1 0 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो इस तरह से आप इसमें, तो जैसे ही मैं यहाँ होम पेज पे आऊँगा तो ये स्लाइड बार जो है वो होम पेज के ऊपर वर्क करती है। यहाँ पे 5 है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे ये इस तरह से लिंक आ रहा होगा यहाँ। तो इसके बाद हम करते हैं स्लाइड का, जो मैंने आपको ये फोर्थ बताया कि ये स्लाइड बार कैसे इसमें इमेज चेंज करी जाती है। तो स्लाइड कौन सी होती है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए आप, जैसे मैं यहाँ था सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे शो नहीं कर रही होगी। यहाँ पे आप जैसे होम पे आएंगे तो ये शो करेगी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 5 इमेजेस यहाँ पे स्लाइड करती हैं। तो आप किस तरह से अपनी ब्लॉग में लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ आपने सब करा था, ये सब मेनू जो बनाए थे उसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है स्लाइडर एडिट हेयर। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए लिंक पड़े हुए, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे हमको लिंक को इनको कैसे चेंज करेंगे जो हमारे आ जाए, क्योंकि यहाँ से हम इमेज डायरेक्ट तो दे नहीं सकते। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको इसको आप यहाँ पे इसको क्लोज मत करिएगा। यहाँ जाएंगे आप, इसको कॉपी करके और एक न्यू विंडो के ऊपर इसको ओपन कर लें लाइक दिस, और ये आपका आ जाएगा सेम। तो आप इस पर बैक जाएं। बैक जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ जाएंगे पेज के ऊपर, और पेज पे जाने के बाद आप एक न्यू पेज बनाएंगे यहाँ पे।
न्यू पेज ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ इमेज पे आएंगे, इमेज पे आने के बाद अपलोड आपको लेना है आपका जहाँ पे भी कंप्यूटर पे पड़ा हो। तो देखिए डेस्कटॉप के अंदर ये फ़ोल्डर मैंने 3 इमेज ले ली हैं। तो पहली इमेज मैं ये लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ स्लाइड कैसे आएंगी। देखिए मैं स्लाइड चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने ले लिया है। अभी मैंने ये वीडियो बनाने की वजह से इस तरह से लिया है, मैंने अभी सही से करा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मीडियम रखना है, ओके कर देना है हमें। और ये इस तरह से आपका लिंक आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ से लेना है और यहाँ तक लेना है, ये JPG जो आ रही है बस। और इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और वहाँ जाके उस लिंक को आप पेस्ट कर देंगे। लंबा है कोई बात नहीं है। इसके बाद आप सेव कर लिएगा। ये यहाँ पे नीचे प्रोसेसिंग हो गई सक्सेसफुली। उसके बाद मैं दूसरी इमेज लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ इमेज पे। अब मैं दूसरी इमेज लूँगा। तो मैं आपको 3 इमेज लेके और फिर दिखाता हूँ। ये मैंने ले ली। तो अब ये आ गई है। यहाँ पे जाके हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मीडियम ही रखना है हमको और ये नन रखना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आ गया ये, फिर यहाँ HTML से हमें लेना होगा कहाँ तक, JPG। इसको फिर हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक पे आएंगे। ये हमारा हो चुका है फर्स्ट। सेकंड हम यहाँ से लेंगे इसको, फिर इसको पेस्ट कर देंगे। और एक मैं थर्ड, आपको ये थर्ड है इस पर और दिखा दूँ। फिर हम यहाँ जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। और फिर हमारी जो थर्ड इमेज है हम उसको ले लेंगे बाइक की। यहाँ चूज़ फाइल और ये थर्ड हमारी ये इमेज आ गई है। और उसको सेलेक्ट करेंगे, ये मीडियम रखना है, यहाँ नन और इसको ओके। और फिर यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, HTML हमारा ये है और लास्ट है JPG। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमारा थर्ड लिंक है उस पर भी हम इसको रिमूव करके और उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब मैंने ये सेव कर लिया है। सेव करने के बाद यह नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखिए सक्सेसफुली हो गई। और यहाँ मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी ये आ रही है इमेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई बाइक की इमेज नहीं है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। आप ये देख सकते हैं ये बाइक की इमेज आ गई है। यहाँ ये ऑटो वर्क करती है। ये देखिए तीनों बाइक आ गई हैं यहाँ पे और ये मैंने अभी 2 चेंज नहीं करी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है ये स्लाइड जो है इसको आप कर सकते हैं चेंज। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं, आप ये देख सकते हैं चारों चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप न्यू ब्लॉगर हो तो आप यहाँ जाके सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे करना इसमें दिखाया है।